हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और आज हम सीएसएस के कंटिन्यू करते हैं। सीएसएस की ट्रेनिंग कोर्स को कंटिन्यू करते हैं। पिछले सेशन में हमने बॉर्डर्स, सीएसएस बॉर्डर्स को हमने पढ़ा था। आज हम मार्जिन्स के ऊपर देखते हैं मार्जिन्स क्या हैं। तो मार्जिन्स आर यूज्ड टू क्रिएट स्पेस अराउंड एलिमेंट्स आउटसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर्स। तो देखिए अभी इसका जो मार्जिन है वो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा इधर स्पेस डालकर हमने इसको दिया हुआ है 70 पिक्सल्स। अगर हम ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं तो यार देखिए मार्जिन 70 पिक्सल्स, मतलब देखो अभी जो हेडर है CSS मार्जिन्स लिखा हुआ है और ये डिव है जो जिसमें हमने ये टेक्स्ट लिखा है वो उसका देखो स्पेस कितना ज़्यादा है, 70 पिक्सल्स। अगर मैं इसको 10 पिक्सल कर दूं, रन करूं दोबारा, तो देखिए स्पेस कम हो जाता है। तो वो इसका जो स्पेस है अगर मैं 0 पिक्सल कर दूं तो वो चिपक जाता है उसके साथ। तो ये मार्जिन्स का है कि हम स्पेस ज़्यादा या कम कर सकते हैं मार्जिन्स के साथ। तो मार्जिन्स की प्रॉपर्टीज क्या है? मार्जिन अगर मैंने सिर्फ मार्जिन दिया तो वो चारों तरफ उसको अगर मैंने मार्जिन 70 दिया तो राइट साइड से भी 70 पिक्सल ले लेता है, टॉप से भी ले लेता है, बॉटम से भी वही ले लेता है और लेफ्ट से भी वही 70 पिक्सल्स ले लेता है। बट अगर मुझे सिर्फ टॉप का मेरे को चाहिए कि मेरे को टॉप का 70 पिक्सल्स करना है और राइट का नहीं करना, तो मैं एक प्रॉपर्टी दूंगा मार्जिन हाइफन टॉप या मार्जिन हाइफन राइट या मार्जिन हाइफन बॉटम, ऐसे ही करके लेफ्ट। तो मैं इसको हर एक साइड को मैं एक मार्जिन दे सकता हूँ इससे। इन पैरामीटर से मैं हर एक साइड का डिफरेंट डिफरेंट मार्जिन दे सकता हूँ। ऑल द मार्जिन प्रॉपर्टीज कैन हैव द फॉलोइंग वैल्यूज। तो ये कह रहा है कि ये जो जितने भी ऊपर प्रॉपर्टीज हैं उनके नीचे मतलब हम वैल्यूज डाल सकते हैं, कितने ही टाइप्स के वैल्यूज डाल सकते हैं। तो ऑटो अगर दे दिया मार्जिन हाइफन टॉप कॉलन ऑटो अगर दे दिया तो ब्राउजर कैलकुलेट्स द मार्जिन, वो अपने आप मार्जिन कैलकुलेट करता है। जो ब्राउजर है वो अपने आप ऑटो क्रिएट करता है। इसका ये मतलब है कि अगर मैंने ब्राउज़र को कम कर दिया, साइज उसका कम कर दिया या उसका साइज बढ़ा दिया, तो वो अपने आप एडजस्ट कर देता है उस मार्जिन से। लेंथ मैं दे सकता हूँ, जैसे 70 पिक्सल्स पिक्सल से दे सकता हूँ, पीटी पॉइंट से दे सकता हूँ या सेंटीमीटर से दे सकता हूँ। तो वो लेंथ ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कि मार्जिन हाइफन टॉप कॉलन 70 पिक्सल्स या 80 पिक्सल्स, तो ऐसे करके मैं उसको दे सकता हूँ। या मैं ऐसे करके परसेंटेज दे सकता हूँ 80% या 70%। तो वो पूरे जो इसका विड्थ है, ब्राउजर का विड्थ है, पेज का विड्थ है, उसका जो 30% है उस टेक्स्ट को दे देता है, मार्जिन कर देता है। या मैं दे सकता हूँ इनहेरिट। इनहेरिट का मतलब होता है कि जो स्पेसिफाइज दैट द मार्जिन शुड बी इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट एलिमेंट। अगर एक टेक्स्ट आपका एक डिव में है या डिव आपकी बॉडी में है, बॉडी टैग में है, तो बॉडी का जो मार्जिन था वो हेड, वो क्या कहते हैं, डिव में आ जाता है। या डिव का जो टैग था उसके अंदर, डिव के अंदर अगर मैंने एलिमेंट पी टैग डाला तो वो डिव को ले लेता है। इनहेरिट मतलब पीछे जो पेरेंट है उसका जो उसका वो मार्जिन ले लेता है। तो इनहेरिट भी एक वैल्यू है जो हम दे सकते हैं। तो इधर वो कह रहा है कि नेगेटिव वैल्यूज भी हम दे सकते हैं, तो नेगेटिव -100 भी दे सकते हैं, -50 भी दे सकते हैं, ऐसे करके वो अलाउड देता है कि वो हम माइनस करके भी दे सकते हैं। तो ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। देखो अब हमने डिव का, जो डिव का बॉर्डर है ये डिव है और इसका जो टेक्स्ट है इधर नजर आ रहा है आपका इधर। तो हम इधर हमने जो डिव का स्टाइल दिया वो बॉर्डर 1 पिक्सल कर दिया, ये जो बॉर्डर स्टाइल है। फिर मार्जिन टॉप का 100 दे दिया, बॉटम का 100, राइट का हमने 150 दे दिया और लेफ्ट का हमने 80 पिक्सल दे दिया। ऐसे करके अलग अलग कर दिया। तो अलग अलग चीज़ों में अगर मैं इसको देखो अभी मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ या मैं इसको 50 पिक्सल कर देता हूँ, तो दोबारा रन करता हूँ तो देखो अभी ये टॉप में ऊपर आ गया थोड़ा सा। अगर 100 तो नीचे चला जाता ना तो टॉप से कितना वो नीचे जाए, देखो अभी 100 पिक्सल कर दिया तो नीचे चला गया टॉप का। तो मैं ऐसे करके इसको एडजस्ट कर सकता हूँ कि मेरा डिव कितने किस लोकेशन पे आए। तो ऐसे करके मैं मार्जिन्स को यूज करके डिव की लोकेशन में सेट कर सकता हूँ, पोजीशन में सेट कर सकता हूँ। मार्जिन शॉर्ट हैंड, तो इधर वो बता रहा है कि हम शॉर्ट हैंड यूज कर सकते हैं।
अगर मैं हर एक का अलग अलग देना चाहता हूँ, टॉप का, राइट का, बॉटम का, लेफ्ट का, तो मैं ऐसे करके भी दे सकता हूँ। मार्जिन कॉलन 25 पिक्सल, पहले शुरू करता है टॉप से, फिर राइट, बॉटम और लेफ्ट, ऐसे करके जाता है। तो मैं ऐसे करके भी शॉर्ट हैंड में भी डाल सकता हूँ, मतलब एक ही लाइन में लिख सकता हूँ इसको। अगर मैं एक एक करके भी लिख सकता हूँ, मार्जिन हाइफन टॉप, मार्जिन हाइफन राइट, कॉलन 70 पिक्सल, या मैं ऐसे करके शॉर्ट हैंड में भी लिख सकता हूँ ऐसे। तो वो एग्जांपल बता रहा है, देखिए एग्जांपल ये है, मार्जिन 25 पिक्सल, 50 पिक्सल, तो ऐसे करके हम इसको मार्जिन दे सकते हैं शॉर्ट हैंड से। अ, अब नेक्स्ट है, इफ द मार्जिन प्रॉपर्टी हैज थ्री वैल्यूज, तो वो सिर्फ टॉप, राइट और बॉटम को देता है। अगर वो मार्जिन उनकी थ्री वैल्यूज आपने दे दी, तो वो लेफ्ट को नहीं देता, वो टॉप, राइट और बॉटम को दे देता है। तो ऐसे करके, क्योंकि वो शुरू करता है टॉप, राइट और बॉटम, फिर लास्ट को लेफ्ट देता है। तो ऐसे करके हम अगर तीन वैल्यूज हमने दी, तो लेफ्ट को काउंट नहीं करता, क्योंकि लेफ्ट लास्ट में है। तो ऐसे करके हम दे सकते हैं। हैज टू वैल्यूज, तो अगर टू वैल्यूज हैं तो टॉप और राइट को देता है। ऐसे हम दो वैल्यूज है तो टॉप राइट को देगा, या बॉटम टॉप को देगा। अगर एक वैल्यू है तो वो ऑल फोर मार्जिन्स को 25 पिक्सल कर देगा। अब देखो, ये एक चीज है कि अगर उसने दो का दिया तो टॉप राइट को देगा, अगर एक ही वैल्यू डाली, मार्जिन कॉलन 25 पिक्सल कर दिया, तो चारों को, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट को, चारों को 25 पिक्सल कर देगा। ये नहीं है कि वो सिर्फ टॉप को करेगा। तो ऐसा हम शायद सोचें कि अगर ये दो की वैल्यू दिया या तीन की वैल्यू दिया, तो तीन की में टॉप, राइट और बॉटम कर दिया, दो की में उसने टॉप और राइट कर दिया, और एक वैल्यू मैंने दी तो सिर्फ टॉप कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमने एक वैल्यू दिया तो वो ऑल मार्जिन्स को 25 पिक्सल कर देता है। अब आता है ऑटो। ऑटो ये है कि वो ब्राउज़र की जो हॉरिजेंटल सेंटर है उसको वो सेंटर कर देता है। अब देखो, जैसे ऑटो कर दिया तो इधर, ऑटो कर दिया तो ये सेंटर कर देगा उसको। अगर मैं इसको बड़ा छोटा करूं तो देखो, अभी सेंटर पे ले आता है, ब्राउज़र के सेंटर पे। ये div जो है, दिस div विल बी हॉरिजेंटली सेंटर्ड बिकॉज इट्स मार्जिन इज ऑटो। तो ऑटो अगर मैं वैल्यू डाली, तो ब्राउजर को मैं छोटा बड़ा करूंगा, तो वो सेंटर में ले आएगा इस div को। ये जो div है आप देख रहे हो, इधर हॉरिजेंटली सेंटर्ड हो गया। तो अगर मैं इसको ब्राउजर को बड़ा भी करता हूँ, तो फिर भी इसकी जो लेफ्ट की स्पेस है और राइट की स्पेस है इक्वल है, तो मतलब ये सेंटर में आ गया। मतलब हॉरिजेंटली सेंटर, वर्टिकली नहीं, हॉरिजेंटली सेंटर में आ गया, ऑटो कर दिया तो, मार्जिन ऑटो कर दिया तो। इनहेरिट वैल्यूज का मतलब है कि हम जो पुराना हमारा, जो सपोज, अब देखो, एक डिव है और एक पैराग्राफ है। तो मैं ट्राई टू योरसेल्फ करता हूँ, यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि अगर मैंने ये देखो, ये डिव के अंदर, ये डिव है टैग, और ये क्लोजिंग टैग है डिव का। तो डिव के टैग के अंदर पी टैग है। तो अगर मैंने ये डिव को मैंने दे दिया बॉर्डर इतना, तो मार्जिन लेफ्ट दे दिया 100 पिक्सल, और मैंने कह दिया पी टैग को लेफ्ट का इनहेरिट कर दे। तो पी टैग इनहेरिट कर दे, मतलब पी टैग जो चाइल्ड है ना, इसके अंदर पी टैग डिव के अंदर है। ये डिव तो टैग है, इसके अंदर पी टैग है, तो इसका मतलब है ये पी टैग इसका चाइल्ड है। तो इसका ये मतलब इसका पेरेंट है, ये डिव इसका पेरेंट है ना। तो पेरेंट का जो भी हमने स्टाइल दिया हुआ है उसका वो ले लेगा, इनहेरिट कर लेगा। इनहेरिट मतलब इनहेरिट, अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर लेगा वो प्रॉपर्टी। तो जो भी इधर डिव में हमने प्रॉपर्टी डाली हुई है, मार्जिन हाइफन लेफ्ट की प्रॉपर्टी 100 पिक्सल, तो उसको भी 100 पिक्सल कर देगा। तो ऐसे करके हम इनहेरिट भी यूज कर सकते हैं। तो अब मार्जिन्स की प्रॉपर्टीज बता रहा है, मार्जिन कैसे है, मार्जिन बॉटम, लेफ्ट, राइट, टॉप, ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं। अब मार्जिन कोलैप्स आता है। कोलैप्स क्या करता है? टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स ऑफ एलिमेंट्स आर समटाइम्स कोलैप्स्ड इनटू अ सिंगल लाइन दैट इज इक्वल टू द लार्जेस्ट ऑफ द टू मार्जिन्स। तो अब इसको हम देख लेते हैं कैसे कर रहे हैं, कोलैप्स कैसे करता है। तो देखिए, अभी मैंने H1 टैग और H2 टैग की जो हमने यहाँ पे 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 50 पिक्सल कर दिया, तो मार्जिन को कोलैप्स कर देता है। तो पैराग्राफ जो लिखा हुआ है ऊपर, पहले उसने
पैराग्राफ लिखा, फिर उसने हेडिंग 1 और हेडिंग 2 दे दी। तो देखिए अभी इसको 0 पिक्सल कर देता, मतलब इसके अंदर और इसके स्पेस के अंदर कोई स्पेस नहीं है, तो 0 कर दिया। मतलब अब ये टॉप से 0 हो गया, टॉप बॉटम, बॉटम से भी 0 हो गया, नहीं टॉप राइट, ये राइट से 0 हो गया, और फिर बॉटम, फिर क्या कहते हैं लेफ्ट से वो 0 हो गया। तो ये ऐसे करके हम 0 अगर वैल्यू देंगे तो वो कोलैप्स हो जाएगा। इन दिस एग्जांपल H1 एलिमेंट हैज बॉटम मार्जिन ऑफ 50 पिक्सल्स, बॉटम उसकी 50 पिक्सल्स है, ये 50 पिक्सल्स है, एंड द H2 एलिमेंट हैज अ टॉप मार्जिन ऑफ 20 पिक्सल्स, टॉप मार्जिन ऑफ 20 पिक्सल्स है। सो द वर्टिकल मार्जिन बिटवीन H1 एंड शुड हैव द 70 पिक्सल्स। तो ये जो वर्टिकल, ये जो इसका H1 हेडिंग 1 और हेडिंग 2 का जो स्पेस है वो 70 पिक्सल्स हो गया, क्योंकि उसका बॉटम, हमने हेडिंग 1 का बॉटम 50 दे दिया, और इसका H2 का टॉप हमने 20 दे दिया। तो देखो बीच में जो स्पेस बचेगा वो क्या होगा, 50 प्लस 20 यानी 70 पिक्सल्स उसका बीच में स्पेस आ जाएगा। हाउएवर ड्यू टू द मार्जिन कोलैप्स द एक्चुअल मार्जिन एंड्स अप बीइंग 50 पिक्सल्स। क्योंकि हमने इसको बॉटम को हमने 0 वगैरह दे दिया, तो वो कह रहा है कि होना तो ये चाहिए था कि 70 पिक्सल्स होना चाहिए था, बट क्योंकि हमने उसको कोलैप्स कर दिया, इसको मार्जिन को कोलैप्स कर दिया, इसके टॉप और बॉटम को, तो इसके लिए उसका जो विड्थ है वो 20 को नहीं लेगा, जो ग्रेटेस्ट है उसको ले लेगा, 50 को ले लेगा। तो ऐसे करके वो डिफाइन किया जाता है कोलैप्स को कैसे होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब पैडिंग, पैडिंग क्या होती है? अब देखिए, एक तो मार्जिन हो गया कि ये जो डिव है, जो जो बॉर्डर है उसका, और पिछले जो टेक्स्ट का और नीचे जो टेक्स्ट है उसका कितना स्पेस होना चाहिए। पैडिंग क्या कहता है? पैडिंग वो जो बॉर्ड, इसी के अंदर, इसी डिव के अंदर जो हमने बॉर्डर डाला है और जो टेक्स्ट लिखा है उसका कितना स्पेस होना चाहिए, उसके अंदर कितना स्पेस होना चाहिए, पैडिंग। पैडिंग लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ऐसे करके पैडिंग है। तो ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो ट्राई इट योरसेल्फ में डिव का जो पैडिंग है, डिव जो हमने ये डिव लिखा हुआ है, इसकी जो ऊपर स्टाइल दिया हुआ है, इसको हमने पैडिंग 70 दिया, 70 पिक्सल दिया। तो इसका ये मतलब है कि ये जो अंदर अगर कुछ लिखेगा, ये जो टेक्स्ट लिखेगा डिव के अंदर, उसके बॉर्डर्स का जो स्पेस है आपस में कितना होना चाहिए। ये जो इधर लेफ्ट से बॉर्डर से लेकर ये जो टेक्स्ट लिखा है वो 70 पिक्सल्स है। अगर मैं इसको 10 पिक्सल कर दूं, तो 10 रन करूं, तो देखिए अभी 10 का स्पेस दे रहा है, 10 पिक्सल्स का स्पेस दे रहा है, लेफ्ट से भी और टॉप से भी बॉटम से भी। तो ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं कि कितने पैडिंग होनी चाहिए। अब पैडिंग का भी जैसे हमने मार्जिन का देखा था, मार्जिन हाइफन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ऐसे पैडिंग का भी है। तो पैडिंग का भी वही, जैसे लेंथ परसेंटेज इनहेरिट है, तो उसकी भी ऐसी वैल्यूज है। तो पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट, उसका भी शॉर्ट हैंड है। अगर हम पैडिंग ऐसे करके शॉर्ट हैंड दे, तो पहली वैल्यू को टॉप लेगा, दूसरे को राइट, तीसरे को बॉटम और लेफ्ट लेगा। तो ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं शॉर्ट हैंड से। अगर 3 हमने दिए तो लेफ्ट को नहीं करेगा, क्योंकि लेफ्ट इसमें नहीं है। और अगर 2 को देंगे सिर्फ टॉप और राइट को देगा। और अगर हम 1 देंगे तो सारे चारों साइड्स को वो वही 25 पिक्सल्स कर देगा, चारों को। तो ऐसे करके हम पैडिंग के दे सकते हैं। अब इधर CSS width प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द width ऑफ द एलिमेंट कंटेंट एरिया। तो width, अगर हम कोई एक width देंगे, here the div element is given a width of 300 pixels. However, the actual width of the div element will be 350 पिक्सल्स, क्योंकि 300 तो width हमने दे दी और 25 पिक्सल्स उसका लेफ्ट दे दिया, पैडिंग हमने कर दी 25 पिक्सल्स। तो इसकी width जो है वो 350 हो जाएगी, क्योंकि 25 इस तरफ, 25 उस तरफ, और 50 हो गया, 50 और 300 और मिल गया, तो 350 हो गया, क्योंकि पैडिंग हमने 25 पिक्सल्स कर दी थी। तो ऐसे करके वो उसको ले लेता है, पैडिंग को भी विड्थ के साथ वो ले लेता है। अब मोर एग्जांपल्स हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको देखो, W3 पिक्सल्स को इसके अंदर जो इसके एग्जांपल्स है उसको आप रिव्यू करो, देखो कि कैसे बनता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हाइट विड्थ और
मैक्स विड्थ का देख लेते हैं क्या है। तो हाइट और विड्थ जो प्रॉपर्टीज हैं, तो हम हाइट और विड्थ को भी सेट कर सकते हैं कि उसका क्या होना चाहिए। हाइट की भी वैल्यूज ऑटो हो सकता है, लेंथ हो सकता है, मतलब हाइट को हम 300 पिक्सल्स दे सकते हैं या सेंटीमीटर में दे सकते हैं। ऐसे ही विड्थ को दे सकते हैं। ऐसे ही उसकी वैल्यूज हम परसेंटेज में दे सकते हैं। ऐसे इनिशियल इनिशियल क्या होता है, सेट्स द टू द डिफॉल्ट वैल्यू। अगर हमने पहले कोई एक डिव लिया, उसका हमने लेंथ कर दिया, हाइट और विड्थ कर दिया 300 और 400 पिक्सल, तो हमने उसकी डिफॉल्ट वैल्यू को लेकर आना है, तो हम उसको इनिशियल कर देंगे। इनहेरिट भी वही पेरेंट का जो वैल्यू है वो चाइल्ड ले लेगा। अगर डिव के अंदर हमने पी टैग डाला, तो पी टैग एक चाइल्ड है डिव का। तो डिव का जो भी हमने विड्थ और हाइट दिया, अगर हम पी टैग के अंदर इनहेरिट लिख देंगे, तो इसका मतलब ये है वो पेरेंट जो डिव का है उसका वो हाइट और विड्थ ले लेगा। तो ऐसे करके वो डिफाइन किया जाता है। अब सेटिंग मैक्स विड्थ। तो मैक्स विड्थ का ये मतलब है कि अगर मैंने इसको मैक्स विड्थ दे दिया, मैक्स विड्थ अगर मैंने इसको दे दिया, तो उसका मैक्सिमम इतना ही होगा। तो वो हम ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखो अभी मैक्स विड्थ अगर मैंने, देखो ये डिव है, डिव इधर नीचे डिव लिखा हुआ है, दिस डिव एलिमेंट हैज अ हाइट ऑफ 100 पिक्सल्स एंड अ मैक्स विड्थ ऑफ 500। तो विड्थ इसकी जो 500 ही है। अगर मैं इसको छोटा बड़ा करता हूँ, तो ये बड़ा और छोटा नहीं होता, उसी जगह पे 500 पिक्सल्स पे रह जाता है। अगर मैंने इसको 200 पिक्सल कर दिया, तो देखिए अभी क्या करेगा, इतने ही लेगा, उसको मैक्स विड्थ को इतने ही लेगा। और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके बीच में, उसको नेक्स्ट लाइन में लिखता है, उसका मतलब है रैप टेक्स्ट कर देगा। तो टेक्स्ट को रैप कर देगा। रैप का मतलब है दूसरी लाइन तीसरी लाइन में उसको ले आएगा। तो मैक्स लेंथ, मैक्स विड्थ जो है वो प्रॉपर्टी ऐसी है कि जो भी, अगर मैं इसको जितना भी लिखूं, जितने भी टेक्स्ट लिखूं इसके बीच में, अगर उसकी मैक्स विड्थ मैंने डिफाइन कर दी है, तो उतने ही वो मैक्स विड्थ लिखेगा। और अगर वो टेक्स्ट बड़ा है, उसका लेंथ बड़ा है, तो उसको रैप कर देगा नेक्स्ट लाइन में। तो ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं। तो बड़े सारे एग्जांपल्स हैं, इसको आप देख सकते हो कैसे वो सेट कर सकते हैं। अब बॉक्स मॉडल, इस बॉक्स मॉडल क्या करता है? द CSS बॉक्स मॉडल, in the CSS the term box model is used when talking about design and layout। तो हम डिज़ाइन एंड लेआउट पहले भी थोड़ा बहुत हम HTML के उधर कर चुके हैं, लेआउट्स कैसे होते हैं। तो वो हम अभी इधर बॉक्सेस को पढ़ते हैं। तो ये बॉक्स मॉडल्स हैं। देखो अभी ये बॉक्स है, एक बॉक्स है मार्जिन का, एक बॉक्स है बॉर्डर का, एक पैडिंग का, एक कंटेंट का। तो देखिए अभी एक कंटेंट अगर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ किसी डिव के अंदर, उसके इधर पीछे जो है, उसके ऊपर जो है वो पैडिंग है, उसके बाद में बॉर्डर आता है, और उसके बाद में मार्जिन आता है। तो मार्जिन क्या होता है? एक टेक्स्ट ऊपर अगर लिखा हुआ है, दूसरा टेक्स्ट और नीचे, उसके दो बीच में जो स्पेस है उसको मार्जिन कहते हैं। फिर उसके बीच में बॉर्डर आता है। फिर ऐसे करके पैडिंग पैडिंग जो स्पेस है वो इधर आती है, फिर कंटेंट लिखा हुआ आता है। तो ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। कंटेंट तो हम पढ़ चुके हैं भाई, टेक्स्ट होता है, या तो इमेज होगी या टेक्स्ट होगा। पैडिंग क्लियर्स एन एरिया अराउंड द कंटेंट। तो देखा है कि पैडिंग क्या है, अराउंड द कंटेंट, बिटवीन द बॉर्डर एंड द कंटेंट। फिर बॉर्डर के बाहर और एक और टेक्स्ट के बीच में वो मार्जिन कहलाता है। तो ऐसे करके डिफाइन किया जाता है। तो इधर विड्थ है, बॉर्डर है, पैडिंग है, तो वो सारा एक्सप्लेन किया गया है। कैसे विड्थ और हाइट हमने पहले भी पढ़ ली है। तो ऐसे करके बॉक्सेस को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो वो अगर हमने ऐसा वो समझाया गया है कि विड्थ अगर हमने दी, तो पैडिंग भी दे दी, बॉर्डर भी दे दिया, तो उसको प्लस करके इतना इतना प्लस करके वो टोटल विड्थ उसकी आ जाएगी 350 पिक्सल्स। तो ऐसे करके वो कैलकुलेशन होती है। पैडिंग को दिया और अगर हमने विड्थ को भी दे दिया, तो वो उसको कैलकुलेट करके हम देख सकते हैं भाई कितनी एक्चुअल में कितनी विड्थ है। तो ये है बॉर्डर बॉक्स मॉडल का आउटलाइन। अब आता है आउटलाइन। एन आउटलाइन इज अ लाइन ड्रॉन आउटसाइड द एलिमेंट्स बॉर्डर। तो बॉर्डर के, अब एक बॉर्डर होता है, एक आउटलाइन होता है। अब देखो, देखो दिस एलिमेंट हैज अ ब्लैक बॉर्डर एंड अ ग्रीन आउटलाइन विद अ विड्थ ऑफ 10 पिक्सल्स। तो आउटलाइन भी हम एक डाल सकते हैं। ये जो ग्रीन आप देख रहे हो, ये बॉर्डर एक तरह का बॉर्डर है। वैसे ये बॉर्डर नहीं है, इसको कहा जाता है आउटलाइन।
बॉर्डर जो है, इस टेक्स्ट का बॉर्डर जो है ये ब्लैक लाइन बॉर्डर से डिफाइन कर दिया, ब्लैक कलर से बॉर्डर है। बट ये आउटलाइन भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि क्या है इसका आउटलाइन। तो एक और एलिमेंट है आउटलाइन। ये देखो इधर आउटलाइन, एक तो बॉर्डर है, बॉर्डर अलग है और आउटलाइन अलग है। तो बॉर्डर को मैंने अगर 20 पिक्सल कर दिया तो इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। अगर मैं इधर 20 पिक्सल देखो, अभी ब्लैक कलर ज्यादा दिख रहा है, तो बॉर्डर अलग है और आउटलाइन अलग है। तो इधर मैं इसको 20 पिक्सल कर दूं तो मैं इसको देखो, इसको बॉर्डर को भी आउटलाइन को भी मैं अलग कर सकता हूँ। तो एक और एलिमेंट है आउटलाइन। एक टेक्स्ट के सराउंडिंग जैसे बॉर्डर होता है वैसे आउटलाइन होता है। तो ये अभी आपको बता रहा है कि बॉर्डर के बाद होता है आउटलाइन। तो ऐसे करके हम आउटलाइन के भी पैरामीटर्स हैं, कोई अलग सी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे स्टाइल है आउटलाइन का, कलर है, विड्थ है, ऑफसेट है और आउटलाइन है। तो ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं कि इसका स्टाइल क्या होना चाहिए। स्टाइल डॉटेड होना चाहिए, डैश्ड होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। जैसे बॉर्डर्स का है वैसे ही हम इसके वैल्यूज डाल सकते हैं। डॉटेड हो या सॉलिड हो, ग्रूव हो, बड़े सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास कि स्टाइल को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। देखिए स्टाइल पी का आउटलाइन कैसे हो, डॉटेड है या अलग अलग वैल्यूज हैं। तो ये बता रहा है कि इसका रिजल्ट कैसे आएगा। देखिए अभी डॉटेड आ रहा है, डैश्ड आ रहा है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ बता रहा है आउटलाइन कैसे हो सकता है। अब आउटलाइन विड्थ आती है, तो विड्थ की हम डिफाइन कर सकते हैं, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। देखो अभी ये थिकनेस थिक हो गया, तो इसकी विड्थ हम डिफाइन कर सकते हैं कि इसकी विड्थ क्या क्या होनी चाहिए। ऐसे कलर है, कलर भी डिफाइन कर सकते हैं आप। कलर को जैसे हमने पहले भी देखा था कि बड़े हैग्स को भी डिफाइन कर सकते हैं, या प्री डिफाइंड कलर्स होते हैं जैसे रेड ग्रीन ब्लू, ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं, या आरजीबी करके कलर कर सकते हैं, या एचएसएल करके कर सकते हैं। तो ज़्यादातर हम हेग्स करके ही करते हैं, ज़्यादातर लोग हेक्स करके ही करते हैं, हेग्स। अब आउटलाइन शॉर्ट हैंड है। तो शॉर्ट हैंड में अगर तो हमने आउटलाइन विड्थ स्टाइल वगैरह ना देनी चाहिए, तो हम शॉर्ट हैंड से भी कर सकते हैं कि भाई 3-4 वैल्यूज हमने दे दिया। देखिए अब ये यहाँ पे शॉर्ट हैंड है। आउटलाइन पहले तो हमने विड्थ दिया, फिर उसका स्टाइल दिया, फिर उसका कलर दे दिया। तो ऐसे करके हम शॉर्ट हैंड यूज कर सकते हैं। ऑफसेट, ऑफसेट क्या कहता है? आउटलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टी एड स्पेस बिटवीन एन आउटलाइन एंड द एज बॉर्डर ऑफ द एलिमेंट। तो ये जो स्पेस है बॉर्डर और आउटलाइन का, इसको ऑफसेट कहते हैं। तो ऑफसेट, अगर मैंने ऑफसेट इधर मैंने 15 पिक्सल दे दिया, तो ये देखो इतना वो स्पेस ले लेता है। बॉर्डर और आउटलाइन के बीच में जो स्पेस है उसको कहते हैं ऑफसेट। तो ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं ऑफसेट क्या होना चाहिए। CSS टेक्स्ट। अब टेक्स्ट जो है, CSS हैज अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के फॉर्मेट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं। जैसे एक हो गया टेक्स्ट कलर, हो गया कलर डिफाइन कर सकते हैं टेक्स्ट का। पहले भी हमने ये चीज़ पढ़ी है, अब वो थोड़ा बहुत और इसे एलेबरेट कर रहे हैं। बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड हाइफन कलर, कलर कलर टेक्स्ट का कलर दे सकते हैं। या हम अलाइनमेंट कर सकते हैं, टेक्स्ट की अलाइनमेंट। टेक्स्ट की अलाइनमेंट जैसे टेक्स्ट अलाइन मतलब लेफ्ट राइट, हम सेंटर कर सकते हैं। तो अलाइन सेंटर, लेफ्ट राइट कर सकते हैं उसकी अलाइनमेंट। जैसे अलाइनमेंट जस्टिफाई कर सकते हैं। तो जस्टिफाई अगर हो गया तो देखिए अभी इसका टेक्स्ट जस्टिफाइड है। देखो ऐसे करके लिखा है उसने कि अगर मैं इसको जस्टिफाइड ना करूं, अगर मैं लेफ्ट दे दूं तो क्या फर्क पड़ता है। लेफ्ट दे देता हूँ, रन करता हूँ। तो देखो ऐसे करके जैसे मतलब स्पेसेस वगैरह अगर कम है तो उसको नीचे ले आता है, जो वर्ड बड़ा है तो उसको नीचे ले आता है। बट अगर मैं इसको जस्टिफाई कर दूं तो वो इक्वल इधर से भी लेंथ उसके जो स्पेसिंग है, पोजीशंस, इसको इक्वल कर देता है, जस्टिफाई कर देता है। तो ऐसे करके हम जस्टिफाई टेक्स्ट अलाइन को जस्टिफाई भी लिख सकते हैं।
अब आता है अलाइन लास्ट। तो अलाइन लास्ट क्या करता है, तो आप देख ले जो लास्ट लाइन है जो एक पैराग्राफ की, जैसे पी पैराग्राफ है, ये टेक्स्ट बड़ा सा लिखा हुआ है, जो उसकी लास्ट लाइन है वो क्या हो, अगर मैंने उसको राइट कर दिया तो वो राइट एडजस्ट हो जाएगा, अगर सेंटर कर दिया तो देखो ऐसे सेंटर कर दिया, पर वो जो ऊपर की जो लाइंस हैं उनको वो उसने लेफ्ट अलाइन कर दिया। तो अगर जस्टिफाई करना है तो नीचे का जो लाइन है उसको जस्टिफाई कर दिया। तो ऐसे करके हम लास्ट लाइन को ऐसे करके टेक्स्ट हाइफन अलाइन हाइफन लास्ट को हम देख सकते हैं भाई उसका लास्ट जो लाइन है वो कैसी होनी चाहिए। अब टेक्स्ट डायरेक्शन क्या करता है कि हम आरटीएल राइट डायरेक्शन या लेफ्ट डायरेक्शन दे सकते हैं। देखिए अब आरटीएल दिया तो राइट से वो पढ़, जो टेक्स्ट हमने लिखा है तो इसको देखो टी दिस का टी जो है पहले लिख दिया, इसको उल्टा कर दिया इसको। तो ऐसे करके हम इस डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट से ही होता है, अगर मैंने आरटीएल दे दिया राइट से तो वो डायरेक्शन उसकी राइट कर देता है। और वो कभी कभी ऐसे यूनिकोड यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो हम ऐसे देख सकते हैं। तो डायरेक्शन हम इसको डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। आप वर्टिकल अलाइन भी कर सकते हैं। वर्टिकल अलाइन जो बेस लाइन है फिर टेक्स्ट टॉप बॉटम ऐसे करके उसको वर्टिकल अलाइन कर सकते हैं। देख लो ऐसे टेक्स्ट करके देखो, अभी जो इमेज है हमने एक इमेज डाली हुई है, यहाँ पे इन्होंने इमेज डाली हुई है, ये इमेज है, इमेज डाली हुई है कई तरह की, ये जो आप पर्पल कलर में नजर आ रहा है। तो ये देखो सबसे पहला जो है वो है बेस लाइन। तो बेस लाइन का मतलब है कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो उसी के नीचे से शुरू हो जाए, इमेज नीचे से शुरू हो रही है। अगर टेक्स्ट टॉप दिया तो ये देखो ऊपर चला गया टेक्स्ट टॉप, और अगर बॉटम दिया तो नीचे से शुरू हो गया। अगर हमने सब दिया, सब मतलब उसके नीचे, और सुपर जैसे होता है ना, कभी हम 12th या 13th ऐसे करके TH ऊपर करके देते हैं सुपर, तो ऐसे करके हम डाल सकते हैं, वर्टिकल अलाइन कर सकते हैं। ओके। अब ये सारे उसने प्रीवियसली दिया है। अब डेकोरेशन के ऊपर आता है, टेक्स्ट डेकोरेशन। डेकोरेशन हमारी कैसी होनी चाहिए, लाइन की होनी चाहिए, कलर की होनी चाहिए, तो हम डेकोरेशन दे देते हैं। एक बारी देख लेते हैं इसको ट्राई इट योरसेल्फ करके। तो देखिए अभी अगर हमने डेकोरेशन ओवर लाइन दे दिया तो उसके ऊपर एक लाइन खींच देता है। अगर हमने लाइन थ्रू दे दिया तो ये देखो कटिंग, मतलब जो हमने जैसे सपोज एक टेक्स्ट को हमने कट करके दे दिया, तो ऐसे करके हम उसको लाइन थ्रू कर सकते हैं। डेकोरेशन अंडरलाइन, मतलब अंडरलाइन करके कर सकते हैं, या ओवरलाइन और अंडरलाइन, मतलब दोनों हम डेकोरेशन को दो वैल्यूज का दे सकते हैं कि ऊपर भी एक लाइन आ जाए और नीचे भी एक लाइन आ जाए। तो ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं डेकोरेशन को। तो टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन हाइफन लाइन, तो उसकी लाइन क्या होनी चाहिए। तो ऐसे स्पेसिफाइज कलर, कलर भी हम डिफाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट लाइन किया ऐसे हाइफन कलर दे दिया, डेकोरेशन की कलर रेड कलर में आनी चाहिए, ब्लू में आना चाहिए, जो हमने ये लाइन डाली है तो वो कैस किस किस कलर में आनी चाहिए, तो हम उसकी टेक्स्ट की जो डेकोरेशन है उसका कलर भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे ही टेक्स्ट की डेकोरेशन का स्टाइल हम दे सकते हैं। स्टाइल मतलब भाई उसका वो सॉलिड होना चाहिए या डबल होना चाहिए या डॉटेड होनी चाहिए या डैश्ड होनी चाहिए, तो वो हम ऐसे करके डिफाइन कर सकते हैं कि देखो अब उसका देखो ये कितना इंटरेस्टिंग है, डैश्ड या वेवी, वेवी करके ये देखो ये वेव्स की तरह वो हम डिफाइन कर रहे हैं उसको, या हम उसको कलर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे करके अब एक और है प्रॉपर्टी थिकनेस, उसकी जो थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो ऑटो अगर दे दिया तो वो अपने आप उसको ले लेगा, बट अगर हमने कोई थिकनेस दे दी 5 पिक्सल्स या 10 पिक्सल्स तो उसको परसेंटेज में भी दे सकते हैं। तो ऐसे करके हम टेक्स्ट डेकोरेशन की थिकनेस भी हम डाल सकते हैं। अब शॉर्ट हैंड का कहता है कि अगर हमने शॉर्ट हैंड यूज करना है तो एकदम से हम क्या कर सकते हैं, ये देखो टेक्स्ट डेकोरेशन में उसने अंडरलाइन भी दे दिया, मतलब वो नीचे की तरफ लाइन खींचे और वो रेड कलर में आए और उसकी जो स्टाइल है डबल हाई और उसकी जो विड्थ है वो 5 पिक्सल आ जाए। तो ऐसे करके हम शॉर्ट हैंड से भी हम कर सकते हैं शॉर्ट हैंड। अब एक स्मॉल टिप, ये कुछ ऐसे कह रहा है, तो all links in HTML are underlined by default. Sometimes you see that links are
are styled with no underline. The text and decoration is used to remove the underline from the links. अब देखिए जो लिंक्स आते हैं, जैसे आपने ए टैग दिया, एंकर टैग दिया, तो वो एंकर टैग जो है बाय डिफॉल्ट उसका अंडरलाइन आता है। अगर उसको अंडरलाइन को नहीं देना आपने, तो आप एंकर टैग को, ए टैग को आप स्टाइल दे दो टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन नन कर दो उसको, तो वो उसका नहीं आएगा फिर। देखो अभी W3 स्कूल्स ये जो लिखा हुआ है राइट साइड पे, इसके अंदर टेक्स्ट नहीं आया। अगर मैंने इसको निकाल दिया, अगर मैंने इसको निकाल दिया, रन किया, तो बाय डिफॉल्ट देखो ये एक लाइन आती है। तो वो कह रहा है कि अगर वो लाइन आपको नहीं चाहिए, तो आप ये ऐसे करके टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन कॉलन नन करके उसको निकाल सकते हो, उस लाइन को निकाल सकते हो। तो ऐसे करके वो बता रहा है। तो ये आज का सेशन बहुत है इधर, हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आ रही हो तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर कोई आपको क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, तो मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।